अवैध खनन के विरोध में खुद का बलिदान कर देने वाले संत विजयदास के मामले को लेकर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष गहलोत सरकार को घेरने में जुटा है। संत समाज भी लगातार राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर रहा है। भरतपुर के गांव में संत विजयदास को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर वार किए। संत आत्मदाह मामले में सियासी संग्राम। सरकार पर बीजेपी हमलावर, संत समाज नाराज। सरकार की गलत नीति से गई संत की जान। संत को श्रद्धांजलि और सरकार को चेतावनी। ये नजारा है भरतपुर के डीग के बसोपा गांव में अवैध खनन का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे चुके संत विजयदास की श्रद्धांजलि सभा का, जहां बीजेपी नेताओं के साथ भारी संख्या में पहुंचे संतों ने विजयदास को श्रद्धांजलि दी और संत के बलिदान को बेकार नहीं जाने देने की शपथ ली। इस दौरान वहां पहुंचे बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अवैध खनन में सरकार के मंत्रियों के शामिल होने का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। देखिए, लापरवाही तो है। जब आप भी कह रहे हैं कि एक साधु चौबे से दो लोग थे, उसके बाद अचानक इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और 2 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी, यानी सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं शिथिलता तो है, लापरवाही भी है। जैसे मैंने कहा कि लापरवाही के दोषी प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री। सरकार में बैठे हुए अधिकारी, सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, सरकार में बैठे हुए मंत्री, ये सब लोग मिलकर के बाबा विजयदास को आत्महत्या के मुकाम तक पहुंचाने के दोषी हैं। वो सब षड्यंत्रकारी हैं। निश्चित रूप से इस विषय की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे आगे बढ़कर के कहा और बार बार इस बात को दोहराया है कि आज केवल वैध खनन हो रहा था। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा कि आप सबको निश्चित रूप से इसकी जांच करनी चाहिए कि यहाँ कितना वैध खनन हो रहा था, कितना अवैध खनन हो रहा था। सैटेलाइट इमेजिंग करके राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि यहाँ कुल कितना परमिशन था, कितने एरिया में परमिशन था, उसके बाहर कहाँ खनन कार्य हुआ है। संत विजयदास के आत्मदाह करने के बाद से संत समाज गहलोत सरकार पर भड़का हुआ है। संतों ने चेतावनी जारी करते हुए सरकार से ये मांग की है कि यदि समय रहते आदि बद्री और कनकाचल पर्वतों को संरक्षित नहीं किया गया और अवैध खनन को रोका नहीं गया, वहां मौजूद खनन की मशीनों को हटाया नहीं गया, जब तक अवैध खनन के दुष्टों का संहार नहीं होगा, तब तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए इस मंच को और इस विषय को हम सबको ध्यान रखना है। जब तक ये पर्वत हमारे सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन पर्वतों को हमको जब तक वन क्षेत्र में ये सरकार उनका नोटिफिकेशन नहीं करेगी, जब तक हम सबको शांति से नहीं बैठना चाहिए। साथ ही साथ में जब तक ये सरकार संत विजयदास जी महाराज की सीबीआई जांच को उसका पत्र केंद्र सरकार को नहीं देती है, जब तक भी हम सबको इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अधर्मियों का जब तक उनका नाश नहीं होगा, अधर्मियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक समाज के अंदर शांति की स्थापना नहीं होगी। फिलहाल संत विजयदास के आत्मदाह का मामला सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। संत समाज लगातार राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर घेरने में जुटा है। वहीं सरकार के मंत्रियों के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगने के बाद सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भरतपुर दौरे पर पहुंचे पूनिया ने कहा कि सरकार ने इंटेलिजेंस को विधायकों की जासूसी पर लगा रखा है। कौन विधायक समर्थन में, कौन नहीं, इसके पीछे इंटेलिजेंस काम करती है। सरकार को जब इतनी इंटेलिजेंस होती है कि कौन सा एमएलए उनसे समर्थन दे के भाग रहा है बिना समर्थन दे, और उसको पकड़ने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, तो पुलिस की इंटेलिजेंस को तो अपने समर्थन को लुटाए रखने के लिए विधायकों की जासूसी में लगा रखा है। तो ये तो एक स्वप्रेरित संज्ञान होता है। सरकार की जानकारी की सारी चीजें होती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मतलब वो जाए कि नहीं जाए, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई जानकारी मिलती हो तो सरकार का फर्ज है, सरकार
इंतजार करेंगे कि पीड़ित उसके दरवाजे पर जाएगा कब रिलीफ देगी। लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज है कि दरवाजे पर जाकर पीड़ित को रिलीफ दे। कानून में तो व्यवस्था है कि हाईकोर्ट या हमारा जो कोर्ट है उस वक्त प्रेरित संज्ञान लेता है। लोकतंत्र में इस बात का महत्व है कि सरकार को भी स्वयं प्रेरित संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसमें उनके पास डेलीगेशन जाए, धरना दें, प्रदर्शन दें। नैतिक सरकार तो वही है जो लोगों की मनोभावनाओं को भांप कर उस पर कोई काम करे।